आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मीर इश्क उर्दू में। आज आपके सामने कसीदा के हवाले से जो सवालात अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं उसको इंशाअल्लाह डिस्कस किया जाएगा। आप सबों से गुजारिश है कि मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने जो दोस्त हैं और जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जो उर्दू कसीदा निगारी से जो सवालात आते हैं वो उनसे छूटे नहीं। और इंशाअल्लाह हर एग्ज़ाम में ये सवालात काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मीर इश्क उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए बिला किसी ताख़िर के साथ शुरू करते हैं आज के इस यूट्यूब सेशन को। देखें, सबसे पहला सवाल है, गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़ है? क्या कसीदा का है, मरसिया का है, मसनवी का है या फिर नज़्म का है? तो गुरेज़ जो जुज़ है ये कसीदा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़ है? कसीदा का। गुरेज़ कसीदा का जुज़ है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखें, कसीदा का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? तो कसीदा का सबसे बड़ा शायर क्या गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, सौदा हैं या फिर मोहसिन हैं? तो कसीदा के जो सबसे बड़े शायर हैं वो ज़ौक़ को सौदा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौदा हो जाएगा। कसीदा के सबसे बड़े शायर जो माने जाते हैं सौदा माने जाते हैं। अब देखें आगे, तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? तज़हीक रोज़गार क्या मोहसिन का कसीदा है या फिर सौदा का कसीदा है या ज़ौक़ का है या गालिब का है? तो तज़हीक रोज़गार जो है, तज़हीक रोज़गार सौदा का कसीदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हूँ खाम से तहरीर नगमहाए सरीर। किसका कसीदा है? क्या ये ज़ौक़ का है या फिर मोमिन का है या गालिब का है या फिर मोहसिन का है, सौदा का है? तो ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये जो कसीदा का जो मिसरा है ये ज़ौक़ का मिसरा है। किसका मिसरा है? ज़ौक़ का मिसरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, पाँचवा क्वेश्चन है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? कसीदा क्या किससे मुश्तक है? क्या कसीदा मकसद से मुश्तक है, कासिद से मुश्तक है, मखसूस से मुश्तक है या फिर क़स्द से मुश्तक है? तो कसीदा जो लफ्ज़ ये मुश्तक है ये क़स्द से मुश्तक है। किससे मुश्तक है? क़स्द से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, गज़ल के तहत में और किस सिन्फ में गज़ल के तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? तो क्या गज़ल के तहत कसीदा में इस्तेमाल की जाती है, नज़्म में इस्तेमाल की जाती है, मरसिया में इस्तेमाल की जाती है या फिर मसनवी में इस्तेमाल की जाती है? तो गज़ल की जो तहत है वो कसीदा में इस्तेमाल की जाती है। किस में इस्तेमाल की जाती है? कसीदा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, कसीदा वह नज़्म है जिसमें, कसीदा वह नज़्म है जिसमें किसकी तारीफ़ की जाती है? क्या अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है? बिल्कुल नहीं, ये जवाब इसका ए नहीं होगा। दूसरा है नबी की तारीफ़ बयान की जाती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो कसीदा में किसी की भी तारीफ़ की गई हो, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अल्लाह की तारीफ़ को हम्द कहा जाता है, नबी की तारीफ़ को नात कहा जाता है, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ को मनक़बत कहा जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखें, आठवां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन दुरुस्त हैं? तो कसीदे की जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, तशबीब है, गुरेज़ है, मदह है, मुद्दआ है और दुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। मुद्दआ यहाँ बीच में छूटा हुआ है, तो मुद्दआ एक आप जोड़ लीजिएगा। 5 अज़्ज़ाए तरकीबी है कसीदा के, तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दआ और दुआ। ऑप्शन नंबर ए 8 का सही हो जाएगा। अब देखें, नौवां क्वेश्चन जो है हमारा,
सौदा ने कुल कितने मदहिया कसाइद लिखे? तो सौदा ने जो मदहिया कसाइद लिखे हैं, क्या सौदा ने 39 लिखे हैं, 31 लिखे हैं, 21 लिखे हैं या 11 लिखे हैं? तो सौदा के जो मदहिया कसाइद हैं वो 39 हैं। सौदा के कितने हैं मदहिया कसाइद? 39। ऑप्शन नंबर ए 9 का सही जवाब हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? नाक़िदीन की नज़र में सौदा के बाद कसीदा निगारी में किसे इम्तियाज़ हासिल है? नाक़िदीन की नज़र में सौदा के बाद कसीदा निगारी में सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ किसे हासिल है? क्या वो गालिब को हासिल है, ज़ौक़ को हासिल है, मोमिन को हासिल है या फिर मोहसिन को हासिल है? तो नाक़िदीन की नज़र में सौदा के बाद कसीदा निगारी में जो इम्तियाज़ हासिल है वो किसको हासिल है? ज़ौक़ को हासिल है। किसको? ज़ौक़ को। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे ज़ौक़, इन्होंने तकरीबन 54 कसाइद लिखे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मौजे कौसर किस का शोहरे आफाक नातिया कसीदा है? मौजे कौसर एक नातिया कसीदे की किताब है। क्या वो अल्लामा इकबाल की है या फिर सौदा की है, अल्लामा इकबाल सोहेल की है या मोहसिन काकोरवी की है? तो मौजे कौसर जो है ये शोहरे आफाक है अल्लामा इकबाल सोहेल की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मौजे कौसर के हवाले से 11 का। अब 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सौदा के हिजविया कसाइद कितने हैं? सौदा के हिजविया कसाइद क्या 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं? तो सौदा के हिजविया कसाइद जो हैं 12 नंबर का सौदा के हिजविया कसाइद 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सौदा के हिजविया कसाइद कितने हैं? तो सौदा के हिजविया कसाइद जिसमें हिजो बयान की गई है, किसी की मजम्मत बयान की गई हो, उसको हिजविया कसाइद कहा जाता है, और जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है तो उसको मदहिया कसाइद कहा जाता है। तो सौदा के हिजविया कसाइद कितने हैं? 4 हैं। सौदा के हिजविया कसाइद कितने हैं? 4 हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से जहन नशी कर लें। आगे देखें, मसहफ़ी ने कसीदे का नक्काशी अव्वल किसे कहा? ये सवाल बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ था, इसीलिए इस जाविये से ये सवाल काफ़ी अहम हो जाता है कि मसहफ़ी ने कसीदे का नक्काशी अव्वल किसे कहा है? क्या मसहफ़ी ने सौदा को कहा है, मोमिन को कहा है, अल्लामा इकबाल सोहेल को कहा है या फिर ज़ौक़ को कहा है? तो मसहफ़ी ने कसीदे का नक्काशी अव्वल सौदा को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखें 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कसीदे के किस जुज़ में इल्म, अखलाक, उसके बाद आदल, इंसाफ, जुरअत और सखावत वगैरह को बयान किया जाता है? तो कसीदे के किस जुज़ में? क्या वो तशबीह में बयान किया जाता है, गुरेज़ में बयान किया जाता है, मदह में बयान किया जाता है या फिर दुआ में बयान किया जाता है? कसीदे के जो जुज़ में जिसमें इल्म, अखलाक, रास्ती, अदल, इंसाफ, जुरअत और सखावत वगैरह को बयान किया जाता है, ये किस में बयान किया जाता है? मदह में बयान किया जाता है। किस में बयान किया जाता है? मदह में। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कसीदा तज़हीक रोज़गार में बज़ाहिर किस जानवर की हिजो बयान की गई है? तो कसीदा तज़हीक रोज़गार में क्या गधा की हिजो बयान की गई है, क्या घोड़े की हिजो बयान की गई है, हाथी की हिजो बयान की गई है या ऊँट की हिजो बयान की गई है? तो कसीदा तज़हीक रोज़गार, इसका दूसरा नाम अस्प दर हिजो, अस्प हिजो भी है। तो अस्प मतलब होता है, फ़ारसी का लफ्ज़ है अस्प मतलब होता है घोड़ा। तो कसीदा तज़हीक रोज़गार में बज़ाहिर किस जानवर की हिजो बयान की गई है? घोड़े की हिजो बयान की गई है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। गालिब के 4 कसाइद में बहादुर शाह ज़फ़र के शान में कितने कसाइद हैं? तो गालिब के जो कसाइद हैं 4, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र की शान में जो कसीदे हैं, क्या वो 1 है, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं? तो बहादुर शाह ज़फ़र की शान में जो है गालिब के 2 कसाइद हैं। कितने हैं? 2 कसीदे हैं बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ बयान की गई है। ऐसे 2 कसीदे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में गालिब का सबसे तवील कसीदा कितने अशार पर है? तो गालिब का सबसे तवील कसीदा क्या 58 अशार पर हैं या फिर 85 अशार पर हैं, 105 अशार पर हैं या फिर 1 मिनट
या फिर 158 अशार पर हैं। तो गालिब का जो सबसे तवील कसीदा है, गालिब का सबसे तवील कसीदा 58 अशार पर है। कितने पर हैं? 58 अशार पर हैं। तो गालिब का सबसे तवील कसीदा कितने अशार पर मुश्तमिल है? 58 अशार पर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुलदस्ता-ए रहमत, अबियात नात, मदीह खैरुल मुरसलीन, नज़्म दिल अफरोज़ और अनीस आखिरत किसके कसीदे हैं? तो 18 नंबर क्वेश्चन में इसका सही जवाब क्या मोमिन है, सौदा है, मोहसिन है या फिर गालिब है? तो मोमिन के ये किसका है? मोहसिन का है। किसका है? मोहसिन का है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहसिन का है। गुलदस्ता रहमत, अबियात नात, मदीह खैरुल मुरसलीन, नज़्म दिल अफरोज़, अनीस आखिरत, ये सब मोहसिन के कसीदे हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। अब देखें एक शेर है, सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। ये लामिया कसीदा, ये कैसा कसीदा है? लामिया कसीदा है। तो क्या ये मोहसिन का है, ज़ौक़ का है, सौदा का है या फिर मोमिन का है? तो ये जो कसीदा है ये कसीदा मोहसिन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल मोहसिन का है। किसका है? मोहसिन का कसीदे का शेर है। इसका ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है। 20वां क्वेश्चन देखें, बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से किसे नवाजा? क्या बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को ख़ाक़ानी हिंद कहा है या फिर ज़ौक़ को कहा है, शाह नसीर को कहा है या फिर शीफ्ता को कहा है? तो बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ाक़ानी हिंद का जो ख़िताब अता किया है, बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को दिया है। किसको दिया है? ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 21वें क्वेश्चन की तरफ, सौदा को किसने मलिकुश्शोरा के ख़िताब से नवाजा? तो सौदा को मलिकुश्शोरा के ख़िताब से क्या बहादुर शाह ज़फ़र ने नवाजा है या फिर अकबर शाह सानी ने, नवाब शुजाउद्दौला ने या फिर नवाब आसिफ़ुद्दौला ने? तो सौदा को मलिकुश्शोरा के ख़िताब से जो नवाजा था, सौदा को मलिकुश्शोरा के ख़िताब से किसने नवाजा था? आसिफ़ुद्दौला ने। किसने? आसिफ़ुद्दौला ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सौदा को मलिकुश्शोरा के ख़िताब से आसिफ़ुद्दौला ने नवाजा था। अब देखें 22वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है? ज़ौक़ का शागिर्द क्या नवाब मिर्ज़ा खां दाग़ है या फिर गालिब है, बहादुर शाह ज़फ़र है या फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? तो ज़ौक़ का जो शागिर्द, ज़ौक़ के शागिर्द कौन नहीं है? तो ज़ौक़ के शागिर्द नहीं है, इसका गालिब हो जाएगा, क्योंकि गालिब और ज़ौक़ के बीच में चश्मक था, अदबी चश्मक था और दोनों एक ही हम असर थे और ये दोनों बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। तो ज़ौक़ का शागिर्द कौन नहीं हो जाएगा? गालिब नहीं हो जाएगा। बाकी नवाब मिर्ज़ा दाग़ ज़ौक़ के शागिर्द हैं, बहादुर शाह ज़फ़र शागिर्द हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी शागिर्द हैं ज़ौक़ के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़ौक़ के शागिर्द कौन नहीं थे? मिर्ज़ा गालिब नहीं थे। अब देखें 23वां क्वेश्चन है, पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया है? तो पहलवान सुखन जो है क्या गालिब को कहा गया है, सौदा को कहा गया है या फिर ज़ौक़ को कहा गया है या नासिख को कहा गया है? तो पहलवान सुखन जो है किसको कहा गया है? पहलवान सुखन सौदा को कहा गया है। किसको कहा गया है? सौदा को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहलवान सुखन किसको कहा गया है? सौदा को कहा गया है। सौदा सबके सरखैल थे और मसहफ़ी ने सौदा के हवाले से कहा है और पहलवान सुखन नासिख को भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 24वां क्वेश्चन है, मोहसिन काकोरवी का पेशा क्या था? मोहसिन काकोरवी काफ़ी अहम हो जाते हैं क्योंकि ये काकू से इनका ताल्लुक़ था। मोहसिन काकोरवी का पेशा क्या था? क्या दरबारी शायर थे, मुअल्लिम थे, वकालत करते थे या तबीब थे? तो मोहसिन काकोरवी क्या थे? मोहसिन काकोरवी वकालत करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वकील थे, वकालत करते थे। मोहसिन काकोरवी का पेशा यही था। अब देखें 25वां क्वेश्चन है कवाकिबे नज़र आते हैं कुछ हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखाबाजी गर खुला, देते हैं धोखाबाजी गर खुला। हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखाबाजी गर खुला। तो 25वां क्वेश्चन
जो है इसमें क्या है, गालिब का ये मशहूर शेर किस सिनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। तो गालिब का ये मशहूर शेर किससे ताल्लुक़ रखता है, तो ये गालिब का मशहूर शेर कसीदा से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गालिब का शेर है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं धोखाबाजी ये घर खुला, तो ये कसीदा से इसका ताल्लुक़ है। 25 का सी हो जाएगा। अब देखें किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसाइद दरबार दहली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दरबार दहली से ताल्लुक़ रखने वाले क्या ज़ौक़ हैं, गालिब हैं, सौदा हैं, मोमिन हैं, सॉरी। तो दरबार दहली से जो ताल्लुक़ है वो किसके कसाइद का है, तकरीबन तमाम कसाइद दरबार दहली से ज़ौक़ के हैं। तो ज़ौक़ क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 27वां क्वेश्चन है, इस शेर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है। ईद यक रोज़ जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ या आइश कलील, ये क्या मरसिया है, मसनवी है, कसीदा है, गज़ल है। तो ये क्या हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस शेर का जो सिनफ़ शायरी ताल्लुक़ जो है किस सिनफ़ से है, तो वो कसीदा से है। अब देखें 28वां क्वेश्चन है, सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा। सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा। तो क्या सौदा ने मोहम्मद शाह सानी के शान में कसीदे नहीं लिखे, बहादुर शाह ज़फ़र के शान में कसीदे नहीं लिखे, शुजाउद्दौला के शान में, या फिर आसिफुद्दौला के शान में। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौदा ने बहादुर शाह ज़फ़र के शान में कसीदे नहीं लिखे। सौदा ने बहादुर शाह ज़फ़र के शान में कसीदे नहीं लिखे। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौदा ने किस बादशाह, उसके अलावा मोहम्मद शाह सानी, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, इन सब के शान में सौदा ने कसीदा लिखा है। अब देखें 29वां क्वेश्चन है कि ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मदाही में गुजरा। क्या ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा मोहम्मद शाह सानी की मदाही में, सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। तो ज़ौक़ जो है बहादुर शाह ज़फ़र की शान में हमेशा शायरी करते थे, और बेशतर हिस्सा जो है ज़ौक़ का बहादुर शाह ज़फ़र की मदाही में गुजरा है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा जो है बहादुर शाह ज़फ़र की मदाही में गुजरा था। अब देखें 30वां क्वेश्चन है, होते सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज़। होते सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शहबाज से चील। दर्जबाला शेर किस शायर के कसीदे का है। तो दर्जबाला जो शेर है क्या ज़ौक़ का है, ज़ौक़ के कसीदे से लिया गया है, गालिब के कसीदे से, मोमिन के कसीदे से, या फिर मोहसिन के कसीदे से। तो ये जो है ज़ौक़ के कसीदे से लिया गया। किसके कसीदे से लिया गया है, ज़ौक़ के कसीदे से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। होते हैं सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शहबाज से चील, शहबाज से चील। अब देखें 31वां क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ज़ोर दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में जो ज़ोर दिया है, क्या वो तशबीब पर ज़ोर दिया है, गुरेज़ पर ज़ोर दिया है, मदह पर ज़ोर दिया है, या फिर दुआ पर ज़ोर दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया है, मिर्ज़ा गालिब ने तशबीब पर दिया है। किस पर दिया है, तशबीब पर। 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा किस पर ज़ोर दिया है, तशबीब पर ज़ोर दिया है। अब देखें 32वां क्वेश्चन है, नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर हैं। नातिया कसीदे के लिए क्या सौदा मशहूर हैं, ज़ौक़ मशहूर हैं, मोमिन मशहूर हैं, या फिर मोहसिन लाहौरी मोहसिन मशहूर हैं। तो नातिया कसाइद के लिए सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं, नातिया कसाइद के लिए कौन मशहूर हैं, मोहसिन मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का। 33 क्वेश्चन है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद का नाम बताइए, या फिर मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन है। क्या मोहसिन काकोरवी के उस्ताद सौदा हैं, ज़ौक़ हैं, अमीर मीनाई हैं, या फिर गालिब हैं। तो मोहसिन काकोरवी के उस्ताद जो है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन है, अमीर मीनाई। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 34 क्वेश्चन की तरफ तेज़ी से हम लोग बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है, उस माहिर लिसानियात का नाम बताइए, उस माहिरीन लिसानियात का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज़ की। क्या नाम तरखीद की, चरखियात नाम तजवीज़ की। क्या वो आल अहमद सुरूर हैं, या फिर मौलवी अब्दुल हक हैं, जमील जालवी हैं, राम बाबू सक्सेना हैं। तो दक्कनी कसीदे में जो चरखियात नाम तजवीज़ की, दक्कनी कसीदे में उनका नाम क्या था, मौलवी अब्दुल हक था। क्या था, मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक मेरठ में पैदा हुए थे, और ये
माहिर लिसानियात में इनका नाम आता है, और दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज़ करने वाले मौलवी अब्दुल हक हैं। तो इसका ऑप्शन 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें 35वां क्वेश्चन है, खाकानी, अनवरी, ज़ुहैरी और फारियाबी किस ज़बान के कसीदे के मशहूर शोरा हैं? क्या ये खाकानी उर्दू के हैं, फ़ारसी के हैं, अरबी के हैं या फिर तुर्की के हैं? तो खाकानी जो हैं ये किसके हैं, किस ज़बान के मशहूर शोरा हैं, खाकानी, ज़ुहैरी वगैरह? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ़ारसी के मशहूर शोरा हैं, फ़ारसी ज़बान व अदब के मशहूर शोरा हैं खाकानी, अनवरी, ज़ुहैरी, फारियाबी वगैरह। अब देखें 36वां क्वेश्चन है, मुक्तज़िब कसीदे किसे कहते हैं? मुक्तज़िब कसीदे क्या हैं? जिसमें तशबीब हो, जिसमें गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो, या फिर जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी नहीं हो। तो मुक्तज़िब कसीदे कहा जाता है जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी नहीं होती है, उसको मुक्तज़िब कसीदा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब 37 क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन, मुशब्बब कसीदे किसे कहते हैं? तो मुशब्बब कसीदे किसे कहते हैं? क्या मुशब्बब कसीदे वो हैं जिसमें तशबीब की पाबंदी हो, जिसमें गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी नहीं हो? तो मुशब्बब कसीदे जो कहे जाते हैं वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो उसको मुशब्बब कसीदे कहते हैं। क्या कसीदे, कौन से कसीदे कहते हैं? मुशब्बब कसीदे, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो। अब देखें 38 नंबर क्वेश्चन है, दरज़ेल में से कौन सी किस्म कसीदे की नहीं है? कसीदे की किस्म क्या वाजिया नहीं है, मदहिया नहीं है, या फिर बयानिया नहीं है, या फिर निशातिया नहीं है? या फिर बयानिया नहीं है या फिर निशातिया नहीं है। तो कसीदे की जो किस्म नहीं है, कसीदे की कौन सी किस्म नहीं है? तो निशातिया कसीदे की किस्म नहीं है। उसके अलावा बयानिया है, वाजिया है, मदहिया है, ये सब कसीदे की किस्में हैं। मदहिया है, हिजविया भी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है, तशबीब और मदह को जोड़ने वाले कसीदे, तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदे में क्या कहते हैं? क्या गुरेज़ कहते हैं, दुआ कहते हैं, हुस्न तलब कहते हैं, या फिर ख़ात्मा कहते हैं? तो तशबीब और मदह को जो जोड़ता है, तो तशबीब के बाद होता है गुरेज़, तशबीब गुरेज़ तब मदह होती है, तशबीब गुरेज़ मदह। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? तशबीब और गुरेज़ को जोड़ने, तशबीब और मदह को जोड़ने के लिए गुरेज़ है। उसके बाद देखें 40 नंबर क्वेश्चन है, गवासी के अक्सर कसीदे, गवासी के अक्सर कसीदे किसकी शान में लिखी गई है? तो गवासी के अक्सर कसीदे क्या कुली कुतुब शाह की शान में लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की शान में लिखी गई है, नवाब आसिफुद्दौला की शान में लिखी गई है, या फिर नवाब शुजाउद्दौला की शान में लिखी गई है? तो गवासी के अक्सर कसीदे जो लिखे गए हैं, गवासी के अक्सर कसीदे अब्दुल्ला कुतुब शाह के शान में लिखे गए हैं, और अब्दुल्ला कुतुब शाह की दरबार से ही गवासी को मलिकुश्शोरा का खिताब भी मिला था, और ये कुतुब शाही दौर से इनका ताल्लुक़ था। तो पूछा जाएगा गवासी का किस दौर से ताल्लुक़ था? तो गवासी कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ रखते थे, और अब्दुल्ला कुतुब शाह की शान में गवासी ने अक्सर कसीदे लिखे हैं। अब देखें 41 नंबर क्वेश्चन है, दरज़ेल कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक़ बीजापुर से नहीं है? तो बीजापुर से नहीं है, तो क्या वो आदिल शाह सानी शाही हैं, या फिर कुली कुतुब शाह हैं, नुसरती हैं, हाशमी हैं? तो किसका ताल्लुक़ जो है बीजापुर से नहीं है? तो बीजापुर से नहीं में क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 41 का ए, अली आदिल शाह सानी शाही का जो है ताल्लुक़ जो है बीजापुर से नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी उसके अलावा हाशमी, नुसरती, कुली कुतुब शाह ये सब बीजापुर से ताल्लुक़ रखते थे। 42 क्वेश्चन है, किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद माना जाता है? उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद माना जाता है किसके कसीदे को? क्या कुली कुतुब शाह के कसीदे को, मोहसिन काकुरवी के कसीदे को, सौदा के कसीदे को, या फिर ज़ौक़ के कसीदे को? तो उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद जो माना जाता है उर्दू कसीदा निगारी का, वो किसको माना जाता है? सौदा के कसीदे को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार
तनकीद माना जाता है तो सौदा के कसीदे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे? तो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदे क्या सौदा ने लिखा है, ज़ौक़ ने लिखा है, अमीर मीनाई ने लिखा है या फिर गालिब ने लिखा है? तो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले जो हैं वो सौदा हैं। कौन है? सौदा हैं। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदे सौदा ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें 44 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर शायर जलील मानिकपुरी किसके शागिर्द हैं? मशहूर शायर जलील मानिकपुरी किसके शागिर्द हैं? क्या मशहूर शायर जलील मानिकपुरी मोहसिन के शागिर्द हैं, अमीर मीनाई के शागिर्द हैं, दाग दहलवी के शागिर्द हैं या फिर मोमिन के शायर हैं? तो मशहूर शायर जलील मानिकपुरी अमीर मीनाई के शागिर्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखें निज़ाम दक्कन आसिफ जाह सादिस ने जलील मानिकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर किस खिताब से नवाजा था? तो निज़ाम दक्कन आसिफ जाह सादिस ने जलील मानिकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने के एवज़ में किस खिताब से नवाजा था? क्या दबीरुल मुल्क का खिताब दिया था या फिर खान बहादुर का खिताब दिया था, जलील क़द्र का खिताब दिया था या फिर शमशुल उलमा का खिताब दिया था? तो इनको जो मिला था जलील मानिकपुरी को, तो जलील मानिकपुरी को कौन सा मिला था? जलील क़द्र का खिताब मिला था। और ये कहाँ पे मिला था? दिल्ली के जश्न दिल्ली के मुशायरे में। अब देखें आगे, नुसरती ने कुल कितने कसीदे लिखे हैं? 46 नंबर क्वेश्चन है, नुसरती ने कुल कितने कसीदे लिखे हैं? तो क्या नुसरती ने 8 कसीदे लिखे हैं, 12 कसीदे लिखे हैं, 16 कसीदे लिखे हैं या फिर 20 कसीदे लिखे हैं? तो नुसरती के कसीदे के बारे में जब पूछा जाए तो नुसरती ने कितने कसीदे लिखे हैं? 12 कसीदे लिखे हैं। कितने कसीदे लिखे हैं? 12 कसीदे। ऑप्शन नंबर बी इसका 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नुसरती ने कितने कसीदे लिखे हैं? कसाइद लिखे हैं? 12 कसाइद लिखे हैं। आगे देखें, नुसरती के जुमला 12 कसाइद में से कितने कसाइद अली नामा में पाए जाते हैं? तो अली नामा जो है नुसरती के कसीदे का एक कसीदे की किताब है, कसीदे का मजमुआ है। तो अली नामा जो है उसमें नुसरती के कुल कितने कसाइद पाए जाते हैं? नुसरती के जुमला 12 कसाइद में से कितने कसाइद अली नामा में पाए जाते हैं? क्या 3 कसाइद अली नामा में पाए जाते हैं या फिर 4 कसाइद पाए जाते हैं, 5 से पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं या फिर 9 पाए जाते हैं? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 47 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 कसाइद पाए जाते हैं। कितने कसाइद पाए जाते हैं? 7 कसाइद पाए जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मजम्मत की है? किसकी मजम्मत की है? शिवाजी महाराज की। किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मजम्मत की है? तो क्या वजही ने मजम्मत की है, गव्वासी ने मजम्मत की है या फिर हाशमी ने मजम्मत की है या फिर नुसरती ने मजम्मत की है? तो शिवाजी महाराज की मजम्मत किसने की है? नुसरती ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 49 नंबर क्वेश्चन में, दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार किसे माना जाता है? दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार क्या गवासी को माना जाता है, नुसरती को माना जाता है, निज़ामी को माना जाता है या फिर मुकीमी को माना जाता है? तो दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? दक्कनी कसीदा में सबसे बेहतर कसीदा निगार वो नुसरती को माना जाता है। किसको माना जाता है? नुसरती को। और नुसरती ही ऐसे शायर हैं जिसे उनके जो रकीब थे, उनके जो दुश्मन थे, उन्होंने उनको शहीद किया था। तो नुसरती शहीद अहे से नुसरती का साल वफ़ात निकलता है और नुसरती को सबसे बेहतर दक्कनी कसाइद के शायर माने जाते हैं। अब 50वां क्वेश्चन देखिए, बेशतर तज़किरों में 50वां क्वेश्चन क्या है? बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तलाफात के बाद सौदा की सन्ने विलादत क्या तय की गई है? तज़किरा निगार ने हमेशा इसमें इख्तलाफ किया है। तो सौदा के जो है सन्ने विलादत क्या तय की गई है? सौदा की सन्ने विलादत क्या 1707, 1710, 1713 या फिर 1717 तय की गई है? तो सौदा की जो सन्ने विलादत तय की गई है, कितनी तय की गई है? 1707। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1707। सौदा की सन्ने विलादत क्या तय की गई है? 1707। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। सौदा की सन्ने विलादत बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तलाफात के बाद सौदा की सन्ने विलादत क्या तय की गई है? 1707।
तो आज हमने इस सेशन में तकरीबन 50 क्वेश्चन किए और जो कसीदा से काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट सवाल थे। और अभी 5-7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से और बचा होगा, उसको भी करवा ही देते हैं। आइए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। दर्ज झेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं था? तो सौदा का उस्ताद क्या खान आरजू नहीं थे, शाह हातिम नहीं थे, कायम नहीं थे, सलाम जो है सलाम कुली खा वदाद नहीं थे। तो सौदा के उस्ताद कौन नहीं थे? तो सौदा के उस्ताद जो है कौन नहीं थे? तो सौदा के उस्ताद ऑप्शन नंबर सी कायम नहीं थे। सौदा के उस्ताद कौन नहीं थे? कायम नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखें 52 नंबर क्वेश्चन है, किस मशहूर कसीदा निगार को कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके पास उम्र के आखिरी हिस्से तक अच्छे नस्ल के कुत्ते मौजूद थे? तो क्या वो सौदा थे, ज़ौक़ थे, नुसरती थे, अमीर मीनाई थे या फिर मोहसिन थे? तो कुत्ते पालने का शौक़ जो है, ये सवाल अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि किस शायर को, मशहूर कसीदा निगार को कुत्ता पालने का शौक़ था? तो सौदा एक ऐसे शायर थे जिसको कुत्ता पालने का शौक़ था। ऑप्शन नंबर ए 52 का सही हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव के जागीर के तौर पर दे दिया गया था? तो क्या वो कसीदा सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, है वो जहाँ दार दिए नाफ़े आज़ा वो हवास, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हूँ खाम से तहरीर नगमा है शरीर, या फिर शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत? तो क्या ये कसीदा था जिस पर सौदा को पूरे गांव जागीर के तौर पर दे दिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शब को मैं बिस्तर ख्वाब राहत। अब देखें 54 नंबर क्वेश्चन है, ज़ौक़ के कसीदा पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को कादिरुल कलाम देखते हुए उन्हें खाकान हिंद का खिताब दिया था? तो वो कौन सा कसीदा था जिस पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को कादिरुल कलामी की वजह से खाकान हिंद का खिताब दिया था? तो क्या वो जबकि सरतान नो असद महर का मस्कन है, या फिर आज जो यूँ खुशनुमा नूर सहर जंग शफ़क़ ये वाला है कसीदा, या फिर सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, या फिर ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर? तो 54 नंबर का जो सही ऑप्शन है, 54 नंबर का सही ऑप्शन जबकि सरतान असद महर का मस्कन वाला, ये सही हो जाएगा। इसी पर ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला था। अब देखें 55 नंबर क्वेश्चन है और ये तकरीबन सेकंड लास्ट है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार के बाद बाकायदा नातिया कसाइद लिखना शुरू कर दिया। तो किसने नातिया कसाइद लिखना शुरू किया था? 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है, 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? नात किसने लिखना शुरू किया था? तो नात जो है लिखना शुरू किया था 55 नंबर का, इसका सही जवाब हो जाएगा सौदा ने लिखना शुरू किया था। किसने लिखना शुरू किया था? सौदा ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सौदा ने। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार होने के बाद बाकायदा नातिया कसाइद लिखना शुरू किया था। तो 55 का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहसिन काकोरवी, जो कि मशहूर नातिया कसाइद के लिए मशहूर है, मोहसिन काकोरवी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 56 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने कसाइद में हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात में उन देवी देवताओं, मेलों, त्योहारों, काशी, मथुरा, कृष्ण, कन्हैया, राजा इंद्र वगैरह का जिक्र किया है? तो क्या वो गालिब हैं, मोहसिन हैं, मोमिन हैं या फिर सौदा हैं? तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन है? मोहसिन जो कि नातिया कसाइद के बहुत ज़्यादा मशहूर शोरा में इनका नाम आता है। इन्होंने काशी, मथुरा, कृष्ण, कन्हैया, राजा इंद्र, हिंदू त्योहारों वगैरह का जिक्र अपने नात में किया है। अब देखें 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है? उनके उर्दू कसाइद बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसाइद के टुकड़े हैं और बाज़ तो उर्फ़ी वक़ानी के मारकतुल आरा कसाइद को भुला देते हैं। यानी सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में ये तहरीर किया है? तो क्या ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तहरीर किया है, राम बाबू सक्सेना ने तहरीर किया है, शिबली नोमानी ने तहरीर किया है या फिर मौलवी अब्दुल हक ने तहरीर किया है? तो ये किसने तहरीर किया है? 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम बाबू सक्सेना ने किया है। किसने किया है? राम बाबू सक्सेना ने किया है।
के बाज़ कसाइद तो उनके जो हैं उर्फ़ी और ख़ाक़ानी के मारिकतुल आरा को कसीदे को भी भुला देते हैं। राम बाबू सक्सेना ने अपने ख़यालात का इजहार किया है सौदा के हवाले से। अब देखें 58वां क्वेश्चन है, नातिया कसाइद के मौजिद और हातिम मोहसिन काकोरवी किस पेशे से मुंसलिक थे? मोहसिन काकोरवी किस पेशे से मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे? तो अभी पहले भी ये सवाल डिस्कस हो चुका था। नातिया कसीदे के मौजिद हैं मोहसिन काकोरवी, और ये जो है वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे। किसके पेशे से? किस पेशे से? वकालत के पेशे से, वकील थे, पेशे से वकील थे। 59 क्वेश्चन है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मीनाई ने किस सिन्फ को एक मुस्तकिल सिन्फ का दर्जा दिया है? मोहसिन काकोरवी ने किस सिन्फ को मुस्तकिल सिन्फ का, क्या वो कसीदा को दिया है, मरसिया को दिया है, या फिर नात को दिया है, या फिर गज़ल को दिया है? तो किसको दिया है? किसको दिया है मोहसिन काकोरवी ने? मोहसिन काकोरवी ने जो मुसलसल मोहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मीनाई ने नात को एक मुसलसल जो है नात को एक मुस्तकिल सिन्फ का दर्जा दिया है, नात को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया? तो नवाब आसिफुद्दौला ने मलिकुश्शोरा का खिताब क्या मीर को दिया है, सौदा को दिया है, ज़ौक़ को दिया है, या फिर गालिब को दिया है? तो मलिकुश्शोरा का खिताब जो है नवाब आसिफुद्दौला ने सौदा को दिया है। ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको दिया है? सौदा को दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, सौदा किसके शागिर्द थे? सौदा जो है ये किसके शागिर्द थे? तो क्या सौदा जो है अमीर मीर के शागिर्द थे, मीर हसन के शागिर्द थे, मीर ज़ाहिद के शागिर्द थे, या फिर हातिम के शागिर्द थे? तो सौदा जो है शागिर्द थे किसके? शाह हातिम के। किसके शागिर्द थे सौदा? शाह हातिम के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज आपके सामने कसीदा के तकरीबन सभी सवालात जो अक्सर इम्तहानात में पूछे जाते हैं वो इसमें सॉल्व कर लिया गया है और आपके सामने पेश किया गया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और मेयारी तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीर इश्क उर्दू से ज़रूर जुड़ें। इसी के साथ आज के इस लाइव सेशन को ख़त्म किया जाता है। शुक्रिया।